तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, जब पहले से ही सब डिसाइडेड था किसको कहाँ खेलना है, अगर ये टीम पहुंची तो कहाँ फाइनल होगा, अगर ये टीम पहुंची तो कहाँ फाइनल होगा, जब ये पहले से तय था, तो अब क्या आप बातें बना रहे हो भाई साहब। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई साहब। जब आपके हेडू के पास इतनी गट्स होती, मतलब क्रिकेट साउथ अफ्रीका के पास अगर इतनी गट्स होती, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास अगर इतनी गट्स होती कि वो कहते बीसीसीआई ये इसको ठीक नहीं हो रहा है, कि मतलब हमें कह रहा है कि आप वहाँ खेलो, अगर हम फाइनल में पहुँचे ये आपको दुबई में खेलना पड़ेगा, अगर हम यहीं पर सारे मैचेस खेलेंगे, आप कहते हैं कि इंडिया को एडवांटेज है, सो ब्ला ब्ला। तो इसका मतलब क्या है? अब मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा भाई साहब इससे, क्योंकि यार जब ये पहले से ही ऑफिशियली अनाउंस किया गया, अगर इंडिया फाइनल में पहुंचा तो फाइनल खेला जाएगा दुबई में, अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा या इंडिया नहीं पहुंचा तो भाई साहब फाइनल खेला जाएगा लाहौर में, जब ये पहले से ही कन्फर्म था। तो अब इस पे बातें बनाना, इससे क्या होगा, समझ रहे हो आप। और भाई साहब, डेविड मिलर ने कहा कि ये ठीक नहीं है, कराची से लाहौर, लाहौर से दुबई, दुबई से बैक टू कराची, लाहौर, मतलब यार मैं परेशान हो गए भाई साहब। जब आपके बोर्ड ने इस पे एग्रीमेंट किया है, हाँ उसने हाँ दी है अपनी तरफ से, हाँ हम ठीक है, हम ये एक्सेप्ट करते हैं ये मॉडल, तो हम इसके तहत खेलेंगे, तो अब आपको मिर्ची क्यों लग रही है? माना आपने बोला यू आर द बेस्ट प्लेयर, आप बहुत अच्छे फाइटर हो, लेकिन भाई साहब फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट हु कैन से यस। आपके बोर्ड ने कहा है हाँ हम खेलेंगे ऐसे, ना इसमें पाकिस्तान को कोई दिक्कत है, ना इसमें किसी और को, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को दिक्कत है। ये दो टीमें बाहर हो गई तो इनको दिक्कत हो रही है कि भाई साहब इंडिया को सारे मैचेस दुबई में मिले, फाइनल भी वही मिला, हमारे इसको ये हेक्टिक बना दिया गया हमारे लिए, तो हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो ये सब भला भला इनका कहना है। तो भाई साहब जब पहले से ही तय था तो अब इस पे बात करना फजूल ही है, समझ लो आप, इस पे बात करना बिल्कुल फजूल है। भाई साहब रचिन रविंद्रा ने कहा है द हॉस्पिटैलिटी इन पाकिस्तान इज़ गुड, द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर वेरी काइंड। मतलब उसने कहा कि यार यहाँ की मेहमान नवाजी और यहाँ के जो लोग हैं वो कितने सॉफ्ट हार्टेड, मतलब बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पर। और जब मैं इंजर्ड हुआ, जब मुझे वो बॉल लगी यहाँ पर ट्राई सीरीज़ में, तो जैसे पूरा ग्राउंड साइलेंट हो गया और फिर उन्होंने तालियां बजाई मेरे लिए, तो आई फील वेरी गुड। तो मुझे बहुत ही हिम्मत मिली उससे यार, कि यार दिस इज़ लाइक ए होम। तो भाई साहब उसने कहा दे आर वेरी ब्यूटीफुल पीपल एंड आई लव प्ले अगेन हेयर इन पाकिस्तान। तो भाई साहब दिस इज़ द हॉस्पिटैलिटी ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे वालों को सिक्योरिटी इशू है, और हमारे जो बड़े लोग हैं बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट शुक्ला जी, वो तो चले गए, उन्होंने तो मैच भी देख लिया, और लेकिन हमारी टीम नहीं। अरे यार जब आपको जाना था तो टीम को क्यों नहीं भेजा? नहीं यार, पॉलिसी रखो, एक के लिए रखो। दिस इज़ व्हाट इज़ दिस, क्या करते हो आप? पता नहीं बातें कहाँ से कहाँ होती है। भाई साहब खबर आ रही है कि भाई साहब जो हमारे मोहम्मद शमी है, उसने कहा कि जो हम ऐसे गेंद को ऐसे रब करते थे, उसके साइड को, शाइनी साइड पे हम सलाइवा अपना रखते थे, तो उस पर थोड़ी रिवर्स स्विंग मिलती थी हमें। तो मे बी आईसीसी को इसको अलाउ करना पड़ेगा फिर से, ताकि कुछ बॉलर्स के लिए रहे। सिर्फ मोहम्मद शमी ने ही नहीं, टिम सऊदी ने भी कहा कि यही करना है हमें, थोड़ा बॉलर्स के लिए भी कुछ रखो यार, आईसीसी वालों इसको सलाइवा वापस दे दो, इनको थूक लगाने दो बॉल पर, तो इससे रिवर्स स्विंग होती है। और भाई साहब साउथ अफ्रीका के एक लेजेंड, क्या कहते हैं उसको, मुझे फ्लंडर, हाँ, उसने भी कहा है कि यार ये सब अब आईसीसी को अलाउ करना चाहिए। और एक न्यूज़ ये है कि भाई साहब आपको अगर पता है, जो जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान का कोच था पहले, जो जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान का कोच था, उसने कहा है कि यार आकिब जावेद आर क्लाउन। इसका मतलब एक जोकर जैसा है, वो एक सर्कस में काम करता है जैसे, मतलब वो हर किसी को हंसाता ही, मतलब काम करने ही देता है। जब मैं वहाँ पर काम कर रहा था तो वो उसने सबसे पहले टांग अड़ाई मेरे काम में। मतलब ये जेसन गिलेस्पी कहता है आकिब जावेद के बारे में, उसने कहा इज ए क्लाउन ऑफ सर्कस, हंसाता है ये लोगों को।
अपने, और फिर दूसरों को काम करने ही नहीं देता है। मतलब उसका मतलब ये था, जब भी हम कोई काम करना चाहते तो ये इसकी ये बीच में टांग अड़ा देता था, नहीं इसको डालो इसको, इसलिए मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो दिस इज़ द पाकिस्तान, द मैनेजमेंट इज़ नॉट गुड। तो ये है भाई साहब पाकिस्तान आपके लिए। अब आप किस किस को ब्लेम करोगे? प्लेयर्स को ब्लेम करोगे, कोचेस को ब्लेम करोगे, या मैनेजमेंट को ब्लेम करोगे? तो एवरीवन इज़ ऑल ऑन द लाइन। तो भाई साहब दे आर नॉट, द मैनेजमेंट इज़ नॉट टोटली एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तान, बिकॉज वो ना ऐसी गलतियां करते हैं। एक तो कहते हैं कि नई टीम हमने लगाई, भाई साहब नई टीम है ही नहीं, वो उसमें वही बंदे हैं जो बेंच कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में, उनको तो बाहर ही निकाल दिया भाई साहब। अब मौका उनका था, मोहम्मद हसनैन, सऊद शकील ने आखिरी मैच में 50+ रन्स किए, उसको निकाला गया, तो फिर आपने उसको क्यों डाला था चैंपियंस ट्रॉफी? मोहम्मद हसनैन जो बेंच करता था चैंपियंस ट्रॉफी, उसको भी बिठा दिया। तो जिनकी बारी होती है उनको ये खिलाते नहीं। मतलब इनको तो पता नहीं इनका क्या होने वाला है, मुझे भी नहीं पता है कब आएगी इनकी क्रिकेट पटरी पर, ये तो हमें भी नहीं पता है। और भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।